और जहां पर रेयरफेक्शन होगी वहां पर क्या होंगे, खुले हुए नजर आएंगे। जी हाँ सर। तो दोबारा देखते। अच्छा, तो यहाँ पर देखें कि ये रस्सी है, अगर इसे हम शेक करते हैं तो इसमें क्या होंगी, वेव्स पैदा। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है वेव्स के बारे में। यस। और वेव्स की हमने दो इकसाम पढ़ी थी, एक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनमें, और दूसरी हमारे पास क्या थी, मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी वेव्स थी, जिसमें वास्ते उसके इशाद के लिए वास्ते की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें उसके इशाद के लिए उसके वास्ते की जरूरत नहीं पड़ती। और जो मैकेनिकल वेव्स हैं उसकी वास्ते की जरूरत पड़ती है, यानी वास्ता मींस मीडियम। और इसी तरह फिर हम देखेंगे कि मैकेनिकल वेव्स जो है, उन मैकेनिकल वेव्स फिर की जो है वो कितनी इकसाम है, दो इकसाम है। नंबर एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव और दूसरा ट्रांसवर्स वेव। सो आए कि अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होते हैं और जो है ट्रांसवर्स वेव्स क्या होते हैं। इनको हम एक्टिविटी के तहत भी समझेंगे। जैसे कि एक्टिविटी के लिए हमारे पास जो है सामान रिक्वायर्ड है, स्लिंग की स्प्रिंग, और दूसरा हमारे पास जो है वो एक रस्सी है जिसके जरिए से हम जो है इन दो टाइप्स को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है मैकेनिकल वेव जो है उसकी दो टाइप्स हैं, एक है लॉन्गिट्यूडिनल वेव और एक हमारे पास ट्रांसवर्स वेव। जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव है उसकी डेफिनेशन है कि ऐसी वेव जिसमें मीडियम के ज़रात जो है वेव्स की शाद की समत के मुतवाजी वाइब्रेट करें। ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स वेव्स की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में पैरेलल जो है वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये क्या हमारे पास है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर फर्ज क्या है कि हमारे पास जो है स्प्रिंग है, कहीं पर ये जो है कंप्रेशन है, कहीं पर इसकी रेयरफेक्शन है। तो हम देखेंगे जो वेव है वो किसी डिस्टरबेंस की वजह से होती है। तो ये जो डिस्टरबेंस है, ये डिस्टरबेंस जो है वो आगे की तरफ जा रही है, लेकिन जो पार्टिकल है वो अपनी ही जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं। पार्टिकल क्या करते हैं, अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं। तो पार्टिकल जो है, वेव जो है क्या होती है, एक डिस्टरबेंस होती है किसी भी मीडियम में। जब मीडियम में डिस्टरबेंस होगी, मीडियम से मुराद या वो पानी हो सकता है, या वो एक रस्सी हो सकती है, या एयर हो सकती है। ठीक है, तो ये मीडियम होते हैं यानी। तो उनके ज़रात यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो ज़रात हैं वो अपनी ही पोजीशन पर क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं टू एंड फ्रो, आगे पीछे। तो ये जो होगी, इनमें जो सिचुएशन होगी, इसकी जो पोजीशन होगी वो पोजीशन इसकी क्या होगी, पैरेलल होगी। क्लियर? उसके लिए हमारे पास जैसे कि ये स्प्रिंग है ना, तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास स्प्रिंग है। जब हम स्प्रिंग को ऐसे जो है दबाएंगे और फिर इसको खींचेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक वेव जो है वो नजर आएगी। सो लेट्स चेक कि किस तरह होती है। देख रहे हैं? यस सर। कहीं पर ये रेयरफेक्शन है, कहीं पर ये कंप्रेशन है। जहां पर कंप्रेशन होगी वहां पर आप लोगों को जो है बाकायदगी से जो है वो क्लोज दिखाई देंगे, यानी इस सूरत में ऐसे। और जहां पर रेयरफेक्शन होगी वहां पर क्या होंगे, खुले हुए नजर आएंगे। तो दोबारा देखते हैं, देख रहे हैं? हाँ सर। तो ये होती है हमारे पास जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव की जो है एग्जांपल। ठीक है, अब हम चलते हैं कि ट्रांसफर वेव्स क्या होते हैं। ट्रांसफर वेव्स को अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल जो है वो वेव्स की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। जो पार्टिकल होते हैं
अगर इसकी मिसाल में यहाँ पर आपको दिखा दूं कि यहाँ पर हमारे पास जो एक रस्सी है फॉर एग्जाम्पल, यस और इस रस्सी में आप देख रहे हैं कि यहाँ से जब इसको हम एक सिरे से बंधी हुई है और दूसरे सिरे से हम इसको क्या करते हैं कि शेक करते हैं हाथ को शेक करने से, हिलाने से क्या होगा कि उसमें वेव्स पैदा होंगे। यस सर तो वेव्स तो ऊपर की तरफ ऐसे उठेंगे, यस तो इसके जो पार्टिकल हैं वो भी ऊपर उठेंगे, लेकिन जो वेव है वो आगे की तरफ जाएगी। Yes, sir. ये मैंने एरो जैसे दिखाया है, Yes, वेव sir. क्या करेगी, आगे जाएगी, आगे की तरफ जाएंगी, और जो पार्टिकल वो क्या होंगे, ऊपर उठेंगे। तो वेव ऐसे जा रही है और पार्टिकल ऊपर नीचे ऐसे उठेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर है, यस सर यानी उन्मूलन है। तो ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर वेव कहते हैं। Yes. क्लियर? यस सर तो अब हम चलते हैं अपने दूसरी एक्टिविटी की तरफ, जैसे कि हमारे पास क्या है, रस्सी है। अच्छा, तो यहाँ पर देखें कि ये रस्सी है, अगर इसे हम शेक करते हैं तो इसमें क्या होंगी, वेव्स पैदा होंगी। थोड़ा सा देखें, ठीक है, कि यहाँ से जो वेव पैदा हो रही है वो आगे जा रही है, यस सर, लेकिन ये कहीं भी नहीं जा रहे हैं। रस्सी वहां, अगर ये इसकी जो है फर्ज करें यहाँ पर अगर हम कोई भी इसको गिरा दे देंगे या कोई भी चीज यहाँ पर रखेंगे तो अपनी जगह पर रहेगी, यानी पार्टिकल जो है वो अपनी जगह पर है। वो सिर्फ क्या हो रहे हैं कि अपने मकाम से ऊपर उठ रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं, लेकिन जो डिस्टरबेंस है वो डिस्टरबेंस क्या हो रही है, आगे की तरफ जा रही है और फिर वहां से होकर रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस यहाँ पर आ रही है। फिर देखेंगे कैसे हो रहा है। तो ये थे हमारे पास ट्रांसफर वेव्स की एग्जांपल जो हमने डोरी के जरिए की। सो आई होप कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे।